अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल खुद सर। हमेशा की तरह आज हम ड्रामा शाज़मा से नहीं बल्कि नाजिया से शुरू करेंगे। भाई हमें भी तो थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स चाहिए। तो नाजिया जो कि प्रेग्नेंट है और इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश है और उबैद की आंखों की चमक भी हम सब देख ही रहे हैं। और जब अपनी माँ को कॉल करके बताती है तो माँ भी यही कहती है कि वाकई ही उबैद तुम्हारी किसी नेकी का सिला है, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। और नाजिया ने वाकई ही बहुत सब्र किया और आज देखें सब्र का फल उसके सामने बैठा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी दुख की बात यह है कि नाजिया का वीज़ा नहीं लगा और उबैद को अकेले ही बाहर जाना पड़ रहा है। दाइम की ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार तो आता ही जा रहा है। जैसे ही रिदा उसके पास आई अपने शौहर की बात करने के लिए तो दाइम ने बता दिया कि फ़ाहद बहुत ही बड़ा चीटर है, उसने कंपनी के अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ की। रिदा जो कि नज़रें झुकाए घर वापस आ जाती है और आकर फ़ाहद को कहती है कि जब तक मैं रिदा इकबाल थी किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करे, और जब से मैं रिदा फ़ाहद बनी हूँ सब मुझे बातें सुनाते हैं। आपने कंपनी के अकाउंट्स में चीट किया इसीलिए आप थाने भी गए और आप कह रही हैं कि मैंने आपके साथ ये सब कुछ किया। ये कहकर रिदा वहाँ से चली तो जाती है लेकिन फ़ाहद को कोई असर नहीं होता। वो वैसे का वैसे ही है और उसकी अकड़ भी वैसी की वैसी ही है। पता नहीं रिदा बेचारी कहाँ फंस गई, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शाज़मा और उसकी माँ की वजह से हुआ। दूसरों को दुख देकर शाज़मा खुद कौन सा सुखी बैठी हुई है। यहाँ पर सास से थप्पड़ खाने के बाद उसका इरादा और भी पक्का हो गया कि मैं यहाँ से ज़ीशान को ले जाऊँगी। जैसे ही अमरीन को किचन में देखती है तो वापस अमरीन के पास आ जाती है और कहती है कि अच्छा उल्लू बनाया मैंने आपके भाई को और हरीम को। जिस पर अमरीन बोलती है कि किसी की इज्जत को दाव पर लगाकर तुम मुस्कुरा रही हो, तुम खुश हो रही हो, तुम भी तो किसी की बेटी हो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो। लेकिन शाज़मा को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि मैं अपनी सास को नाकों चने चबवा दूंगी। जब ये बात खाला सुनती हैं तो अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी भांजी होकर ऐसी बातें कर रही हो। ज़ीशान ऊपर से आ तो जाता है लेकिन ज़ीशान कुछ भी नहीं सुन पाएगा और शाज़मा ज़ीशान को अपने रंग में रंग ही लेगी और आखिरकार एक दिन शाज़मा अलहदा भी हो जाएगी। ऐन मुमकिन है कि सास खुद ही शाज़मा को कह दे कि तुम इस घर से चली जाओ, क्योंकि अब वो शाज़मा का वजूद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से शाज़मा इस घर में आई है सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा और फसाद के अलावा उसने इस घर को कुछ नहीं दिया। कमर ने उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया, बेजा लाड प्यार ने उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जीत चाहती है और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।